वक्त, प्रकृति और राजनीति ये किसी को नहीं छोड़ता। एमएलसी चुनाव के परिणाम आ गए हैं। किसको किसको एमएलसी बनाया गया है, किसे सर्टिफिकेट मिला है विधान परिषद का, ये आप सब जानते हैं। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं एमएलसी चुनाव के नामांकन से पहले से वो कहानी और उनकी ज़ुबानी जो हम आपको लगातार बताते नज़र ही आ रहे हैं, सुनवाते नज़र आ रहे हैं। अब हम आपको वो कहानी सुना रहे हैं, वो कहानी दिखाने जा रहे हैं जिससे आप शायद ही रूबरू हुए होंगे। तो चलिए हम एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि एमएलसी चुनाव के जीतने के बाद निशांत कुमार जो मुख्यमंत्री के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनकी अभिव्यक्ति क्या है, कैसे वो सदन से बाहर निकल रहे हैं, सर्टिफिकेट है उनके हाथ में, लोग उनके साथ हैं और मीडिया से क्या कुछ वार्तालाप चल रहा है निशांत कुमार का, सुने। परिषद के सदस्य के रूप में नामांकन दाखिल करने आया हूँ। पार्टी ने जो उस पर विश्वास किया है, भरोसा किया है, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जो भी विश्वास पार्टी ने किया है उस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। जो भी दायित्व मुझे मिली है इसे मैं ईमानदारी से, निष्ठा से निभाऊंगा। और मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार जी ने जो विकसित बिहार, समृद्ध बिहार का सपना देखा है उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। अब जरा हम बैक जाते हैं, यानी कि फ्लैश बैक में जाते हैं, पीछे जाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि एमएलसी चुनाव के नामांकन से पहले किस तरह की स्थिति बनी थी। यहाँ पर आरजेडी के शिवचंद्र राम क्या कुछ कह रहे थे। टिकट जब नहीं मिला उन्हें आरजेडी की, तब उनके दिल और दिमाग पर कौन सी तस्वीर उभर कर सामने आई थी। एक क्लिप जो बहुत ही वायरल हो रहा है, आज हम फिर से आपको वो क्लिप दिखा रहे हैं कि उन्होंने तुरंत प्रेस को बुलाया और प्रेस को संबोधित किया और अपने दर्द जो हैं वो बयां करते नज़र आ रहे हैं। हम कह सकते हैं इस वीडियो के बाद, देखने के बाद, या फिर इनकी अभिव्यक्ति सुनने के बाद कि दिल के अरमा आंसुओं में बहते बहते रह गए। जरा देखिए किस तरह से इनकी जो अभिव्यक्ति है वो जाहिर हो रही है। कम समय में और बात को सुनकर आप लोगों ने यहाँ पर आने का आपने काम किया है, इसके लिए आपका हम स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इसलिए मैं बुलाया हूँ कि मैं राष्ट्रीय जनता दल में मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत की और राष्ट्रीय जनता दल में मैं शुरुआत करके और लालू प्रसाद यादव जी का विचारधारा, लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय और तेजस्वी यादव जी का आर्थिक न्याय को हमने पूरी मजबूती के साथ, राष्ट्रीय जनता दल में ऐसा कोई लोग नहीं था कि लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय और तेजस्वी जी के सामाजिक न्याय को इतना मजबूती के साथ बताने का काम करेगा, और धरातल की बात हमने बताने का काम किया। मैं लगातार इस राष्ट्रीय जनता दल में 90 से मैं हूं और मैं रहकर मैं राष्ट्रीय जनता दल का नीति निर्धारण और राष्ट्रीय जनता दल का जो भी फरमान था उसके मैंने पालन किया। राष्ट्रीय जनता दल ने हमें सम्मान दिया, हम लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी को बधाई देते हैं, स्वागत करते हैं, सम्मान हमको दिया। लेकिन जिस तरीका से, जिस करकराहट में मैंने 3-4 दिन से अपनी जिंदगी को बिताया है, कि ऐसी जिंदगी भगवान नहीं करे कि किसी ऐसी जिंदगी किसी को नहीं जो मैं 4 रात सो नहीं पाया। हमारा एक कहना है कि हम पार्टी के वर्कर हैं, हम पार्टी के दरबारी हैं, हम पार्टी के मजदूर हैं, हम अपने नेता के प्रति हम हमेशा श्रद्धा से और मैं काम करता था। मैं इसलिए हमने देखा कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। हम अपने जो 3 दिनों से मेरे समाज के लोग, दलित समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, मेरे समर्थक पूरे बिहार से पटना में आकर के होटल में बैठा है। इन लोगों के जो आहत हुई है,
बिहार के करोड़ों गरीब गुरबा दबे कुचले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, संत रविदास, वीर चुहरमल, गाडगे बाबा, बिरसा मुंडा और तमाम बहुजन समाज में जन्मे लोगों का जो आहत हुई है, इसके लिए मैंने देखा कि अपने लोगों को हमको बूस्टअप करना है। हम पहले उन लोगों के हम सम्मान करेंगे जिन्होंने मेरे लिए खड़ा रहा है, और मैं आज राष्ट्रीय जनता दल के SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं आज इस्तीफा दे रहा हूं। धन्यवाद। समझ गए होंगे आप कि क्या स्थिति है। शिवचंद्र राम को MLC का टिकट नहीं मिला, भैया रोने लगे और रोते रोते क्या कुछ कह दिया है। हालांकि अब वो ये कह रहे हैं कि बहुत सम्मान दिया है RJD ने, लालू प्रसाद यादव ने और तेजस्वी यादव ने, तो फिर ये प्रेस का संबोधन क्यों? एक MLC में चुनाव के लिए, MLC के टिकट के लिए इतना बड़ा बवाल खड़ा करने की आवश्यकता क्या है? अरे आप तो लालू जी के कर कमलों के द्वारा, उनके आशीर्वाद के द्वारा सांसद तक बनाए गए हैं शिवचंद्र राम जी। चलिए कोई बात नहीं, ये आपकी मर्जी है। हम आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि भाई टिकट जिनको नहीं मिले, यानी पहले से मंत्री बना दिए गए, शपथ ले लिए और उसके बाद वो भी दो बार, एक बार नहीं दो बार, दीपक प्रकाश हैं RLM के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और उनके बेटे दीपक प्रकाश को इस बार ना तो MLC की टिकट मिली और ना ही वो मंत्री बनाए गए, मंत्री पद से भी हाथ धोना पड़ा। लेकिन आखिर कौन सी वो वजह रही होगी जिसके वजह से ना तो दीपक प्रकाश को टिकट दी गई NDA के तरफ से और ना ही उन्हें तवज्जो दिया गया। क्या है पूरा मामला, हम जरा इस बात को गंभीरता से सोचेंगे और समझेंगे कि क्या चल रहा है आखिर। अब इस बात को लेकर हम सोचें उससे पहले IP गुप्ता की वो बातें हम सुन लेते हैं, जो IIP के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस वक्त विधायक भी हैं सहरसा से। हम उनकी बात सुनते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को तरजीह क्यों नहीं मिला NDA में, क्यों नहीं उन्हें MLC की टिकट दी गई, क्या वजह रहा होगा। हम आपको सुनवा रहे हैं IP गुप्ता क्या कह रहे हैं, सुनिए। दिस इज IP गुप्ता ही। वक्त, प्रकृति और राजनीति ये किसी को नहीं छोड़ता, इसके चपेट में कभी न कभी कोई न कोई आता है और सभी आते हैं। हाल ही में राजनीति ने उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे के मंत्री पद के साथ खेल गया। भाजपा ने सबसे पहले गांधी मैदान में माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने इनको मंत्री पद का शपथ दिलवाता है और फिर बार्गेन करता है कि अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर लीजिए। उनको पता था भाजपा को कि सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद कुशवाहा का सर्वमान्य नेता सम्राट चौधरी जी हो गए और उपेंद्र कुशवाहा उनके पार्टी का महागठबंधन में कोई औचित्य नहीं रह गया और इसी को देखते हुए भाजपा इन पे लगातार दबाव डाल रही थी कि आप अपने पार्टी का विलय भाजपा में कर दीजिए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी भी समझते थे कि भाजपा में उनका अब क्या उचित रह गया, अगर विलय कर देते हैं नेता सम्राट जी रहेंगे। और इसीलिए अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में जो भाषण उन्होंने दिया, उन्होंने कहा निशांत जी के बारे में, उन्होंने कहा जदयू के बारे में कि जदयू के निर्माण में उनका हाथ रहा है, उनका पसीना बहा है। इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब ये है कि भाजपा तो चाहती थी कि RLM का विलय उनमें हो, लेकिन आप देख लीजिएगा इसका मतलब ये होता है उनके भाषण का कि आने वाले समय में उपेंद्र कुशवाहा जी अपनी पार्टी का विलय जदयू में कर पाएंगे। और हमको लगता है कि ये बहुत जल्द होने वाला है। और मेरा ये भी मानना है अगर उपेंद्र कुशवाहा जी जदयू में आ जाते हैं तो जदयू नीतीश जी के बाद एक और मजबूत नेता जदयू को मिलेगा जो आगे चल के बागडोर संभाल सकता है। मेरी शुभकामना है उपेंद्र कुशवाहा जी को, और मैं उनके साथ उनको ये भी कहना चाहूँगा कि
शायद आपने भाजपा को, नीतीश कुमार जी भी ने भाजपा को पहचानने में देर की है, और जब तक आप समझ में आपको आया है तो नीतीश कुमार जी का भी अस्तित्व, मतलब नीतीश कुमार जी का नहीं, उनके पार्टी का अस्तित्व और आपके पार्टी का अस्तित्व दोनों खतरे में है। और भाजपा के रहने वाले उन सारे तमाम पार्टियों का अंजाम आने वाले दिनों में यही होने वाला है। दीपक मेरे छोटे भाई की तरह, आज मैं समझ सकता हूँ उनके दिल पे क्या गुजर रहा होगा, लेकिन हमें ये समझना होगा भाजपा ना आपका है, न मेरा है, न किसी का है, लेकिन हम बिहारियों को इस बात को जितना जल्दी समझना है समझना कि हम समाजवादियों की धरती पे अगर भाजपा को पनपने दिया तो सबका अस्तित्व खतरे में। बिहारियत को जगाइए और देखिए भाजपा कैसे भागती है। भाई आईपी गुप्ता ने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी चाहती थी कि आरएलएम जो है वो बीजेपी में आकर मिल जाए, बीजेपी के साथ वो उसमें मर्ज कर जाए और अब जो आरएलएम है उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इसके लिए राजी नहीं हुए और यही वजह है कि अपने उस चुनाव में, प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के दिन, उन्होंने अपने दर्द को छलकाया और कहा कि जनता दल यूनाइटेड को खड़ा करने में खून और पसीना बहाया है उपेंद्र कुशवाहा ने। कहीं ना कहीं आईपी गुप्ता अब ये भी कह रहे हैं कि आज हो या कल हो उपेंद्र कुशवाहा की वापसी होगी जनता दल यूनाइटेड में। अब आईपी गुप्ता की बातें कितनी सत्य होती है वो हम आने वाले दिनों में समझेंगे, जानेंगे। अगर ये सत्य होती है बात तो फिर से आईपी गुप्ता से मुलाकात होगी और फिर से उपेंद्र कुशवाहा जी से मुलाकात होगी कि आखिर ऐसा क्यों। तो चलिए इंतजार करते हैं, बने रहिए, हम फिर हाजिर होते हैं इसी मसले को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका।